अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इकी क्रोशे। आज हम पफ फ्लावर कार्डिगन बनाएंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें हम वी नेक योक बनाना सीखेंगे। जी तो भैया स्टार्ट करते हैं। आज हम बेबी कार्डिगन बना रहे हैं। पफ फ्लावर कार्डिगन है और जो कि वी शेप का होता है। वी शेप नेक है इसकी और इसके लिए हमने यान यूज़ किया है नाको लाइट बेबी और जो कि टर्किश यान है, एंटी पिलिंग यान है और इसके बारे में मैंने डिटेल रिव्यू जो है शेयर किया हुआ है वीडियो में। बेस्ट है फॉर बेबी स्टफ़। आप इससे बेबी के ब्लैंकेट बनाएं, बेबी के अपैरल्स बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट यान है, आप इसे यूज़ करके देखें। तो हमने जो है मैंने रफ़ डायग्राम एक बनाई है आप लोगों के लिए। मैं इसमें 3 साइज़ जो आपको गाइड कर रही हूँ, आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। और जो है आज मैं जो है जो मैं साइज़ फॉलो कर रही हूँ 1 to 1.5 ईयर्स है। अच्छा, अब मैंने इनकी सारी मेजरमेंट्स जो है लिख ली हैं। 0 to 3 मंथ्स के लिए चेस्ट हमारा यानी कि कार्डिगन की विड्थ 9 इंचेस होगी और लेंथ 10 इंचेस होगी और स्लीव जो है 6 इंचेस होंगी। अच्छा, ये जो साइज़ हैं तीनों, ये किसी भी डिज़ाइन के लिए यानी किसी भी नेक डिज़ाइन हो, स्क्वायर, राउंड, उसको फॉलो करेंगी तीनों जो है ये मेजरमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है? सिर्फ ये डिफरेंस है क्योंकि ये जो है वी नेक है, इसीलिए इसका जो है हमने नेक जो है, नेक की चेन्स जो है, ये जो हम चेन्स है ये डिफरेंस होंगी किसके मुकाबले में जो हम राउंड या स्क्वायर की योक जो बनाते हैं उसके हिसाब से ये चेन्स जो है डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि नेक के लिए हमें छोटा गला, वी नेक के लिए हमें छोटा गला बनाना होता है, तो हम जो है उसको कोशिश करते हैं कि वो नेक पे फिट आए, तो हम जो है इसके लिए कम चेन्स ले रहे हैं, ठीक है। और स्क्वायर नेक में ये डिफरेंस नहीं होता। स्क्वायर नेक में हम खुला गला होता है हमारा, नेक पे उसको नहीं बिठाना होता, तो वो जो है ये चेन्स जो हैं डिफरेंट होंगी स्क्वायर नेक के लिए। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। अभी हम जो है ये वी नेक के लिए ये हमने चेन्स लिए हैं जो कि बेबी के नेक के करीब तर हों, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं चेस्ट यानी कि विड्थ, लेंथ और स्लीव जो है, चेस्ट, लेंथ और स्लीव्स ये सेम होंगी फॉर 0 to 3, फॉर 1 to 1.5 एंड फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने 0 to 3 मंथ्स के लिए बेबी का साइज़ बनाना है तो आपने कितनी चेन से स्टार्ट करना है। ये देखिए, बैक की जो इसकी वो होगी वो 18 चेन्स होंगी, यानी कि जो नेक है आपका वो 18 चेन्स इस तरफ आएंगी, 9 चेन्स शोल्डर्स का होगा डिवीज़न और 3 चेन्स फ्रंट का होगा, ठीक है। और 4 जो है ये 4 पॉइंट कॉर्नर के 4 चेन्स कॉर्नर के ऐड होंगे, उनमें हम DC चेन 1 करते हैं जो कि हमारा कॉर्नर डिवाइड होगा, ठीक है। 18 और 18 कितने होते हैं? 36 एंड 37, 38, 39, 18, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 चेन्स ये हो गई और 4 कॉर्नर्स की 46 चेन्स। इसके लिए हमें चाहिए 46 चेन्स, ठीक है। अब जो है इस पे आ जाते हैं साइज़ 1 to 1.5 ईयर्स। इसके लिए हमने 22 और 22 कितने हो गए? 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 और 4 जो है कॉर्नर्स की, तो 54 चेन्स ले ली, ठीक है। अब जो है साइज़ 2 ईयर्स के लिए आ जाते हैं 13, 13, 50, 30, 30, 60 और 66 एंड 4 मोर ऐड करेंगे कॉर्नर्स के, तो कितने हो गए? 70। इसके लिए हमने कितनी ली 2 ईयर्स के लिए? 70 चेन्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है हम इस मेजरमेंट्स को, इस साइज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसमें जो है हमने यार्न नाको लाइट यूज़ किया है और जो है ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट यार्न है। इसका डिटेल रिव्यू की वीडियो जो है वो मौजूद है, आप लोग जाके चैनल पे चेक करें। मैंने शेयर किया हुआ है बेबी आर्टिकल्स के लिए कौन सा यार्न जो है बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने चेन्स लेनी है 54 एंड देन हमें उसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब हमने नॉट ली, स्लिप नॉट बनाई और हमने 54 चेन्स लेनी है। अच्छा, हमने 54 चेन्स ले ली हैं। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे अपना इसको योक को बनाना। तो इसमें जो है हमने वी शेप का जो है हमें बनानी है नेक। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने इसमें फ्रंट पे जो है कम चेन्स लिए हैं, ठीक है।
वरना अगर हमें स्क्वायर पूरा बनाना होता है इसको, जो नेक है, तो उसके लिए हम बराबर लेते हैं, यानी कि जो बैक की चेन्स होती हैं उनको हम हाफ में डिवाइड करके और बराबर बराबर चेन्स लेते हैं। लेकिन ये हमें वी शेप में बनाना है, ठीक है। तो इसीलिए हमने शुरू में कम लेंगे और फिर वो वी होते होते जो है बढ़ती जाएंगी। अब हम इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने 54 चेन्स ली। अब हमने क्या करना है, पहला जो हमने 54 चेन ली, यानी कि हमने बराबर के जो है चेन जो है ली डीसी के बराबर। तो हमने जो दो एक्स्ट्रा चेन लेंगे हमेशा, ताकि वो हमारा फर्स्ट डीसी काउंट हो। 3 चेन हो गए, मैंने 2 चेन्स ली हैं। अब ये हमारा 3 चेन जो है पहला डीसी काउंट हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी कि हमने जो बराबर की गिन के चेन्स लिए हैं ना, अब हमने पहली वाला जो होगा वो हमारा पहला डीसी होगा, तो हमने उसके ऊपर 2 चेन्स एक्स्ट्रा लिए हैं, तो वो हमारा फर्स्ट डीसी बन गया। 3 चेन्स, ठीक है, 1 डीसी हो गया। अब हमें 4th पे अपना सेकंड डीसी बनाना है। 4th चेन पे हमने अपना सेकंड डीसी बनाया, फिर हमने अपना 3rd डीसी बनाया। ये समझ रहे हैं आप। 3 चेन्स मेरी काउंट होंगी फर्स्ट डीसी, देन 4th पे मैंने सेकंड डीसी करा, अब मैंने 3rd पे तीसरा डीसी बनाया। ये हमारे 3 डीसी हो गए। अब मुझे कॉर्नर बनाना है। 3 डीसी के बाद मैं एक कॉर्नर बनाऊंगी, डीसी चेन 1 डीसी, डीसी चेन 1 एंड डीसी। ये देखें, ये मेरा एक पार्ट बन गया। अब मुझे 11 चेन्स बनानी है। 11 चेन्स के बाद मैं दोबारा एक कॉर्नर बनाऊंगी। 11 डीसी बनानी है और 11 डीसी के बाद फिर हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3 4 5। मैं कंप्लीट करके आपको बता। ये देखें, ये मेरा सेकंड कॉर्नर बन गया। मैंने 3 डीसी बना के कॉर्नर बनाया, फिर मैंने 11 डीसी बना के फिर कॉर्नर बनाया। ये डीसी चेन 1 डीसी, ठीक है। अब मैं दोबारा जो है 22 डीसी बनाऊंगी। 22 डीसी बना के मैंने फिर 3rd अपना कॉर्नर बनाना है। आपने ध्यान रखना है अपनी चेन्स आपकी सीधी तरफ है सामने। ट्विस्ट नाउ 2 3। ये मैं 20 चेन्स बना के आपको दिखाती हूँ और फिर कॉर्नर कंप्लीट करते हैं। जी तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने कंप्लीट कर लिया। 22 डीसी के बाद दोबारा से मैंने है ना इसमें 11 कॉर्नर बना के 11 डीसी बनाए। फिर मैंने दोबारा चेन 1 डीसी चेन 1 डीसी एक और कॉर्नर बनाया, तीसरा चौथा, एंड देन फिर मैंने चौथे कॉर्नर के बाद दोबारा 3 डीसी करके इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। 3 डीसी कॉर्नर, 11 डीसी कॉर्नर, 22 डीसी कॉर्नर, फिर 11 डीसी कॉर्नर एंड देन कॉर्नर के बाद 3 डीसी दोबारा। कॉर्नर में हमने कॉर्नर चेन में हमने एक चेन में डीसी चेन 1 डीसी किया है, ठीक है। ये हमारा नेक का बेस बन गई स्टार्टिंग। अब हमने इसको डिक्रीज़ करेंगे इधर और इधर, हर राउंड में इधर और इधर डिक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, यानी बढ़ाएंगे अपनी स्टिच, ताकि ये वी शेप में हमारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आपने चेन 1 किया और इसको टर्न किया। अब हम अभी हम इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं, हम नीचे जाके करेंगे, नेक्स्ट राउंड में करेंगे, ठीक है। हमने 1 2 3 4 बनाए। अब हमने 4 हमने डीसी बनाए अपने। अब हम कॉर्नर पे डीसी चेन 1 डीसी करेंगे और कॉर्नर का आपने ध्यान रखना है, इधर ये स्टिच मिस नहीं हो, ठीक है। अब हम हर डीसी पे डीसी करेंगे और कॉर्नर पे चेन स्पेस पे हमने कॉर्नर बनाना है, यानी कि डीसी चेन 1 डीसी। हर स्टिच पे डीसी बनाएंगे एंड हर कॉर्नर पे इन एवरी कॉर्नर, यानी कि हर कॉर्नर स्पेस पे हमने जो स्पेस होगी उस पे चेन स्पेस पे हमने डीसी चेन 1 डीसी करना है, ठीक है। ये देखें, ये मैं अपना डीसी बना रही हूँ। ये देखें, मेरा सेकंड कॉर्नर आ गया। मैंने इसमें डीसी चेन 1 एंड डीसी
इसी तरह जो है ये मैं पूरा अपना कंप्लीट करूँगी। चेन स्पेस पे हमें कॉर्नर बनाना है और बाकी हर स्टिच पे डीसी बनानी है। जी तो देखें ये मेरा सेकंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया, सेकंड रो। और इसकी अब मैं लास्ट वाला जो है चेन में बनाऊंगी। जो हमारा फर्स्ट डीसी था, फर्स्ट डीसी की हमारी थर्ड चेन थी, उस पर बनाऊंगी। वो है ये देखें, चेन 1 टर्न। अब जो है हमने इंक्रीज़ करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट पे 2 डीसी बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला डीसी जो था प्रीवियस राउंड का, इसमें हमें बनानी है 2 डीसी, ठीक है। ये फर्स्ट डीसी और अब हम इसी में अपना सेकंड डीसी बनाएंगे। ये हमारा सेकंड डीसी, ठीक है। नाउ अगेन अब आपने उसी चीज़ को फॉलो करना है। अब आप सिंपल डीसी बनाते हुए जाएंगे, हर स्टिच पे सिंगल डीसी यानी कि एक डबल क्रोशे, और चेन स्पेस पे आपने उसी को फॉलो करना है, कॉर्नर बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे। हाँ पी लो, पानी मिला लो उसमें। अच्छा, आपने जो है कॉर्नर बना लिया। अब हम जो है वही सिंपल फॉलो करेंगे, यानी कि हर डीसी पे डीसी, और लास्ट पे हमें दोबारा इंक्रीज़ करना है अपनी स्टिच को, ठीक है। ये देखें हम कॉर्नर तक बना के मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। आपने सिंपल डीसी फॉलो करना है और चेन स्पेस में आपने कॉर्नर बनाना है, तो आपके जो है ये साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड कॉर्नर, डीसी, चेन 1, डीसी, फिर ये डीसी। अब मैं इसको पूरा जो है कंप्लीट करके आपको और शो करती हूँ ये एंड पे किस तरह से हमें इस राउंड के इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने इंक्रीज़ किया था 2 डीसी, अब यहाँ पे भी हमें इंक्रीज़ करना है 2 डीसी, ठीक है। सो फाइनली हमने थर्ड राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब हम थर्ड राउंड के लास्ट स्टिच में दोबारा इंक्रीज़ करेंगे और हमने 1 डीसी बनाया। अब हम ये देखें, मैं आपको दोबारा बता दूँ, ये लास्ट हमारा स्टिच है, हमने इसमें 1 डीसी बनाया और अब हम दोबारा दूसरा डीसी बना रहे हैं, ठीक है। आपने थर्ड राउंड से इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये देखें, ये देखें ये देखें, हमने फर्स्ट राउंड बनाया, फिर फर्स्ट राउंड में हमने सिंपल जो है कॉर्नर्स बनाए, कोई इंक्रीज़ नहीं किया हमने। फिर थर्ड राउंड के स्टार्ट पे हमने 2 डीसी बनाए और फिर हमने सिंपल 1 डीसी फॉलो किया एंड देन लास्ट में सिर्फ और फर्स्ट में इंक्रीज़ किया हमने। फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच में हमने 2 डीसी बनाया। हमने थर्ड राउंड से अपने इंक्रीज़ करना शुरू करे हैं। अब हम नेक्स्ट जो है हमारी वी शेप कंप्लीट नहीं होती, हमने इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब हर राउंड में थर्ड राउंड से हमने इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया है। अब हमें 4th, 5th, 6th, 7th जब तक हमारी ये इन वी शेप कंप्लीट मैच यहाँ पर इंटरेक्ट ना हो जाए, यानी कि मिल ना जाए, वहाँ तक हमने अपनी इंक्रीज़ करने हैं राउंड्स, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे, ओनली फ्रंट एंड लास्ट स्टिच में इंक्रीज़ करना है। जी तो व्यूअर्स देखेंगे, मैंने इस पर योग जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ और अभी थोड़ा सा जो है इसको भी जो है कंप्लीट होने में टाइम 1-2 रोज़ और लगेंगे, तो हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं। साइज़ हमारा 1 से 1.5 साल की बच्ची का है, विड्थ मुझे 11 चाहिए और मेरी अभी 10 से ऊपर गई है विड्थ। तो मैं आप लोगों को ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये वाली 1-2 रोज़ और हम बनाते हैं साथ में। मैंने चेन 1 किया और मैंने टर्न किया। अब मुझे इंक्रीज़ करना है, तो मैंने पहले 1 डीसी बनाया, ये देखिए चेन 1 करके टर्न किया, बेस पे हमने 1 डीसी बनाया,
देन अगेन हमने दूसरा डीसी बनाया, ठीक है। अब देन हम इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करके, और मैं आपको रो एक आखिर में बताती हूँ कि अगर आखिर में बनाते हुए आप लोगों को कन्फ्यूजन हो कि हमारा आखिरी डीसी कौन सा है, कहाँ पर है और हमें कहाँ बनाना है, तो मैं उसके लिए एक टिप शेयर कर रही हूँ आपसे। जी तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने राउंड एक कंप्लीट करा है। अब मैं इसकी लास्ट स्टिच पे मुझे 2 डीसी करने हैं, तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने सेकंड लास्ट पे बना लिया। अब मैं इस पर डीसी कर रही हूँ लास्ट स्टिच पे। तो मुझे कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर मैंने ये मेरा लास्ट स्टिच है या सेकंड लास्ट है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको टर्न करूँगी और जो मेरी इससे पहले वाली रो है उसको मैं चेक करूँगी कि इसमें जो है ये जो है मेरी सेकंड लास्ट है और ये मेरी, ये आप लोगों को नज़र आ रही है जी, ये मेरी सेकंड लास्ट है और ये मेरी लास्ट है। तो मुझे ये ध्यान रखना है, इस पे मुझे 2 करने हैं डीसी। अच्छा, जब आप बना रहे होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है, स्ट्रेट जब आपको बनाना होता है बटन लाइन, तब भी आप कंफ्यूज होते हैं कि फ्रंट और लास्ट स्टिच में कितने डीसी हैं। तो आपने क्या करना है, हमेशा आप है ना इसको बैक करके और टर्न करके प्रीवियस रो में लास्ट स्टिच देखेंगी, उसमें आपने बनानी होगी अपनी लास्ट डीसी। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने लास्ट में ही स्टिच किया है, लास्ट स्टिच में ही आपने अपना जो है फाइनल स्टिच किया है, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसमें लास्ट में 2 कर दिए। अब जो है ये मेरी ट्रायंगल जो है इसका कंप्लीट हो गया है और ये मेरे दोनों शेप में आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको इंक्रीज़ करना बंद कर दूँगी और मैं सिंपल डीसी करूँगी जब तक मेरी लेंथ 11 इंचेस नहीं हो जाती, ठीक है। अब मेरी ये 10.5 हो गई होगी यकीनन, मैं चेक करती हूँ। 10.5 हमारा जो है ये बना है, तो मुझे 11 करनी है और मैं इसकी एक रो बनाऊँगी विदाउट इंक्रीज़, सेम डीसी। फिर उसके बाद हम अपनी स्लीव्स की पार्टीशन करेंगे और स्लीव्स ऐड नहीं करेंगे। वो कंप्लीट कर लिया है वाला राउंड हमारे 4 5 6 7 8 9 10 11 6 7 8 9 10 11 12 रोज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने 2 रोज़ सिंगल डीसी से बनाई थी एंड देन हमने थर्ड से इंक्रीज़ करना शुरू किया था। थर्ड से हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया था एंड देन हमने 11 तक जो इंक्रीज़ किया। हमारे ट्रायंगल जो है ये नेक कंप्लीट हो गया था, तो हमने एक 12 रोज़ बनाई अभी सिंगल डीसी की, ठीक है। हमने 12 अभी रो जो बनाई है वो सिंगल 12 रो हमने अभी बनाई है, वो हमने सिंगल डीसी की बनाई है। अब हमारी जो है विड्थ रिक्वायर जो थी हमें विड्थ यानी चौड़ाई जो हमें चाहिए थी कार्डिगन की, वो कंप्लीट हो चुकी है यानी 11 इंचेस। तो अब हम जो है इसकी पार्टीशन करेंगे, हम इसकी विड्थ को बढ़ाना रोक देंगे, हम अपनी स्लीव्स अलग कर देंगे और अब सिर्फ हम कार्डिगन बनाएंगे। पहले इसकी बॉडी कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद हम इसकी स्लीव्स पर आएंगे एंड देन फिर हम इसकी रिबिंग वाला इसका बॉर्डर कंप्लीट करेंगे। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। सिंपल हम डीसी से बनाएंगे, लेकिन हम पहले यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे एंड देन फिर हम डायरेक्ट स्किप करके स्लीव को स्किप करके डायरेक्ट हम इसके बैक पार्ट पे चले जाएंगे। देन अगेन हम इसके बैक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट करके और फिर हम स्लीव्स के पार्ट को स्किप करके इसकी जो चेन स्पेस है हम उससे उस पर आके डायरेक्ट हम फ्रंट पार्ट पर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल हमने इसी तरह चेन 1 करके टर्न किया, हमने एक इसकी बेस पे सिंगल डीसी बनाया, डबल क्रोशे बनाया। अब हम इसी तरह डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। यार्न मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, यार्न हम जो है नैको लाइट बेबी यूज़ कर रहे हैं और इसमें जो है हमने हुक 3.5 mm यूज़ किया है। साइज़ जो है ये 11 1.5 से 1.5 साल की बच्ची का साइज़ है ये। और हम जो है 11 इंचेस और कार्डिगन की विड्थ फॉलो कर रहे हैं और 14 इंचेस इसकी लंबाई होगी इस कार्डिगन की। अच्छा, हम इसमें 14 इंचेस में 1 से 1.5 इंच जो है हम बॉर्डर की चौड़ाई रखेंगे और इसी तरह हम आस्तीनों का करेंगे। आस्तीने जो है हमने आस्तीनों में भी हम बॉर्डर की लंबाई निकाल के और फिर जो है आस्तीने कंप्लीट करेंगे। यानी कि स्लीव्स हमें चाहिए इसमें 10 इंच की स्लीव्स चाहिए, तो हम 8 से 8.5 इंच जो है हम बनाएंगे सिंपल और फिर हम 1.5 इंच बॉर्डर रखेंगे। जी अब ये देखें, ये मेरा फ्रंट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूँगी,
हमारी विड्थ कंप्लीट हो गई जितनी हमें चाहिए थी। अब हम डिवाइड कर रहे हैं स्लीव्स और बॉडी। ये मैंने फ्रंट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब मैं डायरेक्ट ये जो स्लीव्स का पार्ट है, ये कंधे जो हैं ये छोड़कर मैं दोबारा बैक पार्ट पे चली जाऊँगी। देखें, ये मैंने फ्रंट पार्ट ही मेरा हो गया। अब मैंने चेन स्पेस पे डीसी किया है एक। मैं डायरेक्ट मैंने ये जो हमारा कंधों का आस्तीनों का शोल्डर का पार्ट था, इसको मैंने स्किप किया। मैं डायरेक्ट चेन स्पेस पे मैंने एक डीसी किया एंड देन हम बैक पे, पूरे बैक पे एक डीसी करते हुए जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिंगल डीसी यानी हर स्टिच पे सिंगल डीसी यानी एक डीसी डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, ये देखें इस तरह से। और ये हमने स्किप करके डायरेक्ट, अब ये मैं बैक पार्ट आपको यहाँ तक कंप्लीट करके और इसको शो करती हूँ बैक पार्ट पूरा। जी तो भैया ये मैंने बैक पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया इसका। अब इसी तरह से मैं इसकी चेन स्पेस पे सिंगल जो है डीसी करूँगी एंड देन हम नेक्स्ट इसका स्किप करके इसकी स्लीव्स का पार्ट और नेक्स्ट हमारा जो चेन स्पेस है हम वहाँ पर इसके डीसी बनाएंगे, सिंगल डीसी बनाएंगे। ठीक है, अब मैं उसी तरह से सिंगल डीसी को फॉलो करूँगी। अब हम इसको बॉडी पार्ट बनाएंगे सबसे पहले और स्लीव्स का पार्ट जो है हम एंड में बनाएंगे। अच्छा, बॉडी की लेंथ हमें कंप्लीट करनी है 14 इंचेस, तो उसमें से हम बॉर्डर का जो है मेजरमेंट 1.1 और 1.5 इंच यानी 1 से 1.5 इंच हम बॉर्डर का मेजरमेंट निकाल के लेंथ और फिर हम कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम 12.5 जो है लेंथ इसकी अभी हमें कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद हम बॉर्डर का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बॉर्डर हम आखिर में बनाएंगे। तो हमें लेंथ बनानी है अभी इसकी शोल्डर से लेके बॉटम तक 12.5। हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 3.5 mm। यान है नाको लाइट बेबी, ये इम्पोर्टेड टर्किश यान है, एंटी पिलिंग यान है। ये देखें हमारा कंप्लीट हो गया ये। अच्छा, अब देखें मैं आपको बताऊँ कि ये हमने अपना पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमें ये हमारी बॉडी पार्ट अलग हो गया, स्लीव पार्ट अलग। अब हमें क्या करना है, सिंपल चेन 1 करके डीसी बनाने हैं, सिंपल राउंड कंप्लीट करने हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी डीसी होगा, यहाँ पर भी डीसी, यानी कि जो सिंपल जो हमारे स्टिच हैं सिर्फ वो करना है, कहीं इंक्रीज़ नहीं करना, अब हमें कहीं डिक्रीज़ नहीं करना, हमें सिर्फ ये सिंगल बॉडी पार्ट बनाना है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टार्ट करके बताती हूँ एंड देन हमें सिंपल जो है अपनी लेंथ बनानी है इसकी कार्डिगन की, यानी कि 12 इंचज़ तक हमें कंप्लीट करना है। ये हमारी हो गई है, शोल्डर से हमने अंदाज़ा लगाया अगर तो ये हमारी हो गई है 6.57 और अराउंड 7 हमारी इंचज़ कंप्लीट हो रही है। तो हमें अभी 12.5 इंचज़ यानी कि 12.5 इंचज़ तक इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप चेन 1 लेके टर्न करना है एंड देन आपने डीसी बनाना है और इसी तरह से चेन 1 टर्न और आपने इसके राउंड कंटिन्यू करने हैं। ये हमारे कितने राउंड हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस तरह से सिंगल कलर होता है तो हमेशा इसमें मैं स्टिच मार्कर ऐड कर देती हूँ कि ये मेरा फ्रंट पार्ट है, ये मेरी इस पर मार्क हो गया कि अभी हमारा फ्रंट पार्ट है। ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी उल्टे और सीधे की। ठीक है, आगे जो है हम पार्ट 2 में जो है वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।